हेलो। तो तैयार हो जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 7.10 नए बुक के अनुसार। ये पहले यानी पुराने बुक में 7.11 में हुआ करता था, लेकिन एक प्रश्नावली हटा दिया गया है। इस वजह से अब जो 11 में पहले था अब वो 7.10 में है। तो अगर आपके पास पुराना बुक है वही होगा, सामान्यतः ज्यादातर के लोगों के पास वही होता है। तो आप जो है 7.11 निकाल लीजिए और इसके हम लोग टोटल 9 सवाल पढ़ लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमारे पास एक फलन है, इसका करना है समाकलन, हाँ, लेकिन गुणधर्मों का प्रयोग भी करना है। और ये तो ऐसा दिख भी रहा है कि बिना गुणधर्म के बन नहीं करेगा। तो कैसे देखो, अपर लिमिट अगर कुछ हो, लोअर लिमिट 0 हो, तो एक गुणधर्म ये होता है, ठीक है। एक गुणधर्म ये होता है कि जहां जहां एक्स है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स रख दो। जहां 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 भी एक्स है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स। मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहां भी एक्स दिख गया वो रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो जी, इसे आप आई मान लो। मान लिया कि ये आई है ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आई बराबर ही हम लोग चल रहे हैं क्योंकि ये आई के लिए ही है, ठीक है। चाहे चलो बराबर ही लिखो, कोई ना, समझ जाएंगे कि आई के लिए चल रहे हैं हम लोग। तो अपर लिमिट है पाई बाई 2, 0 टू लॉग साइन एक्स। एक्स के लिए लिखना है अपर लिमिट माइनस एक्स। तो अपर लिमिट माइनस एक्स माइनस लॉग साइन 2x, यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स। चलिए, अब जो भी यहाँ होने वाला है उसे आप कर लीजिए। टू लॉग साइन 90 माइनस थीटा, सर कॉस थीटा होता है, तो कॉस एक्स माइनस, ठीक है, लॉग लॉग यहाँ बात करें तो साइन ये दो जो है उसे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, साइन 2 से गुना कर लो तो दो दो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, पाई माइनस 2x इंटू डी एक्स। चाहते तो हम इसे रफ में भी कर सकते थे, पर आपको दिखाना था तो करना तो पड़ेगा जी। ध्यान बनाए रखिएगा, बड़ी ध्यान देने वाली चीज है ये। माइनस साइन 180 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो लॉग साइन थीटा, थीटा की जगह पर 2x है तो 2x इंटू dx, ठीक है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए। तो यहां तक साफ सुथरा है जी, कोई परेशानी नहीं है। ये आ गया हम लोगों का। अब एक काम करते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, यानी ये भी तो आई है, ये भी तो आई है, क्योंकि आई के बराबर ही चल रहे हैं। समीकरण 1, इसको मान लिया जी समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर अगर हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखें, आई आई 2i इस पक्ष में लिख लीजिए, 2i बराबर, अब इस तरफ जो आपको जोड़कर मिलने वाला है उसे ध्यान से लिखना होगा। 2 log sin x, 2 log cos x, अलग अलग चीज है ना। log sin 2x, log sin 2x दोनों सेम है जी, ठीक है। तो जोड़ो, जोड़ो जितना हो सकता है। 2 log sin x ऊपर वाले में प्लस 2 log cos x, क्लियर है। दोनों माइनस में ही है, दोनों सेम ही है, देख लीजिए दोनों सेम है। तो जुड़ जाएगा और हो जाएगा 2 log sin 2x, 2 log sin 2x इंटू dx। हो गया जी। सब जगह दो है, हाँ सर सब जगह दो है, तो दो कॉमन करो और दो से दो को कैंसिल कर दो, बस। सब जगह से दो कॉमन हो गया तो हो जाएगा हम लोग के पास log sin x प्लस log cos x माइनस 2
लॉग साइन 2x ना, साइन 2x इंटू dx। ठीक है, दो दो कैंसिल हो गया है, आगे बढ़ जाते हैं। हम जानते हैं कि log x प्लस log y बराबर होता है log x इंटू वाई। याद है कि नहीं आप लोगों को? log x प्लस log y बराबर होता है जी log x इंटू वाई। ये होता है ना? हाँ सर होता है। तो यहां पर भी ये दोनों चीजें योगफल के रूप में इंटू में हो जाएंगी, तो कर लो बराबर। आई के बराबर चल रहे हैं, आई ही सवाल था, यानी जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। पाई बाई 2 0 लॉग, ध्यान से देखिएगा, ये log x प्लस log y, तो log x इंटू वाई, तो दोनों इंटू में हो जाएगा, माइनस 2 log साइन 2x। लीजिए जी, टू टू तो कॉमन हो गया ना, ये टू कहाँ से आ गया जी, कहाँ ही कहे, माफ कीजिएगा, दो कॉमन हो गया था तो दो नहीं होगा, ये हो गया ना। चलिए ये हो गया। देखो दो कॉमन करके ही तो काटे थे, तो यहाँ से दो कॉमन, यहाँ से दो कॉमन, यहाँ से पता नहीं कैसे नहीं कॉमन हुआ, आप लोग बताया भी नहीं। देख रहे हो इस साइन में एन एन पता नहीं कहाँ चल गया। हाँ हाँ, अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ log साइन 2x है, यहाँ log साइन x इंटू कॉस एक्स है। हम एक चीज जानते हैं कि एक चीज जानते हैं हम लोग, और वो चीज ये है कि साइन 2x बराबर होता है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। हाँ सर ये तो होता है। तो हम चाहें तो इसको जो है ये लिख सकते हैं, इसको जो है हम ये क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ सर तो लिख लीजिए, लिख सकते हैं तो सर लिख लीजिए, 0 log साइन x इंटू कॉस एक्स माइनस, ध्यान दीजिएगा log साइन 2x को हम लिख सकते हैं, जो कि पहले भी लिख सकते थे पर वहां बढ़ा ना जाए, यहां जरूरत पड़ गई, लिख लेते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू dx। ये हो गया। अब देखिए ये चीज माइनस में, ये चीज प्लस में है, बस ये दो का फर्क है, ये सब इंटू में है। तो हम जानते हैं कि लॉग में अगर इंटू में है तो उसको प्लस में लिख सकते हैं, जैसे प्लस में था तो इंटू में लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी रहने देते तब भी बन जाता, इसको ऐसे भी रहने देते तब भी सवाल बन जाता, और शायद आपको और भी आसान लगता, ये और भी आसान लगता आपको, ठीक है, इसको नहीं जोड़ते तो। खैर तो अब तो जोड़ दिए हैं, तो अब तो उसी बात पर हम चलेंगे। चलिए लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, एक काम करो, इस पूरे को एक साथ रख लो, मतलब ये y मान लो और ये x मान लो, तो क्या होगा, क्या होगा जी, log x इंटू लॉग वाई, log x प्लस वाई, लेकिन माइनस है तो फिर दोनों माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा जी log 2 माइनस log साइन x इंटू कॉस एक्स इंटू dx। अब देखो ये प्लस में आ गया जी, ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया, क्या हो जाएगा जी, कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या मिलेगा, पाई बाई 2 0, और ये हो गया जी कैंसिल, माइनस log 2। अब ये तो अचर है, ये तो अचर है, तो इसका समाकलन क्या होगा, हो जाएगा माइनस log 2 इंटू एक्स, इसका अपर लिमिट हो जाएगा जी पाई बाई 2, लोअर लिमिट हो जाएगा जी 0। इस तरह से आएगा हमारे पास माइनस log 2 पाई बाई 2 माइनस 0, इस तरह से हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 log 2। ये हो गया जी आंसर। सर ये नहीं जोड़ रहे थे, ये बात नहीं समझ में आई। देखें अगर मान लीजिए इसको ऐसे लगते तो log sin x प्लस log cos x, यहाँ भी रहता है उस तरह से log sin x प्लस log cos x। आज जब इसको तोड़ते तो ये तीनों इंटू में है,
माइनस है यहाँ पर, तो तीनों के तीनों प्लस में होते और बाहर का माइनस की वजह से सब माइनस में आता, तो इस तरह से ये कैंसिल हो जाता, फिर वो भी कैंसिल हो जाता, खाली log 2 बच जाता। तो कुल मिलाकर उन्हें कैंसिल होना था और वो हो गए, जैसे भी हुए पर हो गए ना। आप खुद समझदार हो, अपने से भी कर सकते हो। तो चलिए जी फटाक से ये नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जो बेसिक चीज है ना उस पर हमें ध्यान रखना होगा, तो ये चीज हमको आसान लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जी कि अपर लिमिट है पाई बाई 2 और लोअर लिमिट है जी माइनस पाई बाई 2। लीजिए जी, अपर लोअर एक दूसरे का निगेटिव आ रहा है ना, तो ऐसे सिचुएशन में फिर नया गुणधर्म लग रहा है कि एंट्री मारने वाला है। लग क्या आएगा ही। हमने एक चीज पढ़ा था, याद दिला दे आप लोगों को, कि अपर लिमिट ए हो, लोअर लिमिट माइनस ए हो और यहाँ पर एफ एक्स हो, ठीक है। तो इसके दो मान होते थे, दो तरीके से। अगर ये सम फलन निकला, यदि ये सम फलन हो, यदि एफ एक्स जो है वो सम फलन हो, सम फलन। सर सम फलन का क्या मतलब हुआ? देखिए सम फलन का मतलब यह होता है कि अगर x में, माने x की जगह पर अगर आपने माइनस एक्स भी रखा तो भी फलन चेंज नहीं हुआ। तो वहां रख के देख लो, रख के देखो तो साइन में माइनस रखेंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, तो माइनस साइन एक्स। लेकिन हम जानते हैं कि इस पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर उसको प्लस में चेंज कर देगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि भाई पूरे साइन पर स्क्वायर है, तो ये माइनस अगर जाएगा भी तो इस माइनस पर भी स्क्वायर होगा, तो प्लस में, यानी वही चीज आ गया। तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं सम फलन। याद रखिएगा, अगर साइन पर पावर 2 हो, 4 हो, यानी सम पावर हो, तो वो सम फलन ही होगा। साइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ऐसा होगा तो वो सम फलन ही होगा, पक्का से एकदम होगा, ठीक। तो यहां पर अगर ये सम फलन है तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको लिखते हैं दो, अपर लिमिट को अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0 हो जाता है और एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये कर सकते हैं। ये पहला सिचुएशन होता है। दूसरा यह हो जाता है कि यदि एफ एक्स विषम फलन हो, यानी विषम फलन का मतलब हुआ कि अगर आपने x की जगह पर माइनस एक्स रखा और ऐसा करते ही फलन माइनस में चला गया, पूरा फलन माइनस में चल गया, तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका दूसरा सिचुएशन बनता है, ए हो, ये माइनस ए हो और आपके पास क्या हो, एफ एक्स हो, ठीक है। और यदि वो विषम फलन हो तो याद रखिएगा ऐसे का जो समाकलन होगा वो 0 हो जाएगा। आइए, यहां साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये सम फलन है, तो लिख लेंगे कि चूंकि, लिख लेंगे, इसको काम करो, बराबर आई, ले लो, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स एक सम फलन है। अब कैसे है बता दिए आप लोगों को, इसलिए आई बराबर, हम जानते हैं कि अगर ये सम फलन है तो लिख सकते हैं 2 इंटू अपर लिमिट यानी पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। दिक्कत नहीं हुई, समझ में आया होगा आप लोगों को। ये हम लिख सकते हैं, लो इस तरह से, ठीक है सर, लिख लिया आपने। उसके बाद सर अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स वाला कॉन्सेप्ट लगा लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 90 है और 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी सर ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ ध्यान तो रखना पड़ेगा। इस तरह से आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। मान लो आई के बराबर और वो वाला हम कॉन्सेप्ट लगा दे अपर लिमिट माइनस एक्स, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लिख देते हैं अपर लिमिट माइनस एक्स इनटू डीएक्स, तो 2 पाई बाई 2 0, 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू
dx। हम जानते हैं इसमें इसको जोड़े तो एक हो जाएगा, तो मान लो इसको समीकरण एक, इसको मान लो समीकरण दो। समीकरण एक और दो को जोड़ लो। समीकरण एक, अच्छा से लिखना होगा ना, और दो को जोड़ने पर, जोड़िए जी, आई 2 आई ना, आई 2 आई, दोनों दो 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 को हेलो, दोनों जो है दो दो को हेलो, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लो तो कितना हो जाएंगे, दो कॉमन कर लो, दोनों सेम थोड़े कि चार हो जाएगा, ये अलग चीज है ये अलग चीज है, तो दो कॉमन कर लो और समाकलन पाई बाई दो जीरो, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। दो कॉमन हो गया दोनों का, और दो कॉमन करके हमने दो को क्या कर दिया, काट भी दिया। दो कॉमन करके हमने दो को काट भी दिया, तो आई बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, आई बराबर मिल जाएगा समाकलन पाई बाई दो जीरो, और ये तो हो जाएगा जी एक, तो एक इंटू डी एक्स। इस तरह से आगे बढ़े अगर हम लोग, तो आई बराबर एक का क्या होगा, एक्स हो जाएगा, अपर लिमिट पाई बाई दो और लोअर लिमिट जीरो, तो कितना हो जाएगा, रख लीजिए पाई बाई दो माइनस जीरो यानी पाई बाई दो, हो गया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, बेटा ये थोड़ा ध्यान रखिएगा जो समझाए हम। क्वेश्चन नंबर 12, इसका अपर लिमिट है पाई, लोअर लिमिट जीरो, और दिया है जी एक्स बट्टा वन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर जीरो है लोअर लिमिट ना, तो फिर हम चाहें तो वो चीज अप्लाई कर सकते हैं कि जहां जहां एक्स है वहां वहां अपर लिमिट माइनस एक्स। फायदा होगा, देखिए तो फायदा होगा सर, साइन पाई माइनस एक्स तो सर साइन एक्स ही होता है सर, शायद हो जाए। कीजिए 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 सब लोग, बराबर समाकलन पाई जीरो, जहां एक्स है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स, वन प्लस साइन एक्स दिखा, अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स, पाई माइनस एक्स बटा वन प्लस साइन पाई माइनस एक्स, साइन एक्स ही होता है, कुछ देर पहले ही बताया आप लोगों को, पाई जीरो। फिर सर अगर इन दोनों को जोड़ दें, है देखिए ध्यान से, दोनों का हर सेम है तो एलसीएम सेम होगा, और ये दोनों डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, तो ये प्लस में माइनस में कैंसिल हो जाएगा। आ रहा समझ में, बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए जी, तो इसको मान लीजिए आई समीकरण एक, और चूंकि हम जानते हैं कि ये चीज जो है आई के बदले ही चल रहा है, तो आई समीकरण दो, समीकरण एक और दो को जोड़ लीजिए। अरे जब आई के बदले हम चल रहे हैं तो ये सब आई है ना, है तो इसके बदले आई लिख सकते हैं हम, समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ेंगे तो टू आई हो जाएगा, उस वाले पक्ष को इस तरफ लिख लेते हैं, टू आई बराबर समाकलन पाई जीरो, क्या जी वहां है x बटा वन प्लस साइन एक्स प्लस पाई माइनस एक्स बटा वन प्लस साइन एक्स। हम जानते हैं कि दोनों का तो हर सेम ही है, तो एलसीएम सेम ही होगा, मतलब एलसीएम उतना ही होगा, एलसीएम सेम क्या होता है, एलसीएम उतना ही होगा, तो हो जाएगा जी वन प्लस साइन एक्स,
यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा प्लस पाई माइनस x इंटू डी एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा जी समाकलन 0 पाई बटा 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया 2i के बदले, ये 2i के बदले है। अब यहां पर हमें ध्यान से समझना होगा इस बात को कि पाई अचर है, उसको हम बाहर कर लेते हैं। पाई जो है अचर है, तो एक काम करते हैं उसको बाहर ही कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1 बटा 1 प्लस साइन एक्स। इसका हर परिमीकरण कर देते हैं, हर परिमीकरण। अगर हम हर परिमीकरण करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो पाई इंटू पाई 0 कीजिए, तो ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स और नीचे सर a प्लस बी इंटू माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है ये तो ना जाने हम लोग कितने साल पहले से जानते हैं। तो पाई 0 1 माइनस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इंटू डी एक्स। 0 अगर हम दोनों को भाग दें, सोचिए अगर दोनों को भाग दें तो एक को भाग देंगे cos स्क्वायर से तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस, डायरेक्ट समझ में आ रहा है 1 बटा cos स्क्वायर सेक स्क्वायर। और साइन को अगर cos से भाग दें, साइन को अगर cos से भाग दे, सोचो साइन को cos से, एक को साइन को cos से, तो साइन थीटा बटा cos थीटा tan थीटा तो tan x, और 1 बटा cos बचेगा तो क्या हो जाएगा sec x। अब ध्यान से देखो इन दोनों का समाकलन तो हम लोग जानते ही हैं, हाँ सर जानते ही हैं, तो बस कर लो 2i बराबर पाई इंटू सेक स्क्वायर का समाकलन tan, तो tan x, और tan x इंटू सेक x, तो ये sec x का होता है तो जाएगा sec x, और अपर लिमिट कितना है जी पाई, लोअर लिमिट 0 बराबर पाई इंटू रख लो पाई रख लो tan पाई माइनस सेक पाई, ठीक है, और 0 भी रखना होगा माइनस tan 0 माइनस सेक 0। ये हो गया। अब कहा 2i के बदले चल रहे हैं हम लोग यहाँ, ठीक है, तो काम करो ना, i के बदले ही चलो, i के बदले चलोगे तो क्या होगा, चलो i के बदले चलोगे तो ये गुना में कहा जाएगा बट्टा में, तो पाई बाई 2 कर लो। तो चलिए हो जाएगा जी पाई बाई 2 सेक, सॉरी सेक बोले tan पाई का मान 0 माइनस सेक एक्स 80 का मान माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया माइनस tan 0 का मान 0 माइनस सेक 0 का मान 1, ये हो जाएगा जी। आ जाओ इधर आ जाओ, अब बस हो गया। तो बराबर चलेंगे हम लोग, आई के बराबर चल रहे हैं, तो पाई बाई 2 गुना कितना हो जाएगा जी 1, और ये माइनस माइनस प्लस तो कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा पाई, ये हो गया जी आंसर। नोट कीजिए, मान पता होना चाहिए आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13, मिटाए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अपर लिमिट है जी पाई बाई 2 और लोअर लिमिट है माइनस पाई बाई 2 साइन के पावर 7 x इंटू डी एक्स। देखिए जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट
दोनों सेम हो पर एक प्लस में एक माइनस में हो। तो ऐसे सिचुएशन में अभी आपको बताए थे हम कि अगर वो सम फलन होगा तो 2 इंटू करके लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, लेकिन अगर वो विषम फलन हुआ तो मान सीधे 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिए साइन का पावर कितना है 7, यानी विषम है। विषम है, अगर मान लीजिए यहां पर आपने x का मान -1 रखा तो -1 रखने की वजह से ये फलन माइनस में चल जाएगा, यानी ये विषम फलन है। साइन का पावर अगर सम हो तो ध्यान रखिएगा वो सम फलन होता है, और अगर विषम हो तो वो विषम फलन होता है। साइन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहां लिखेंगे कि चूंकि साइन के पावर 7x एक विषम फलन है, अब रख के देख सकते हैं, जान सकते हैं, इसलिए समाकलन π/2 -π/2 साइन के पावर 7x इंटू dx बराबर 0 हो गया जी। ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना देखते ही आंसर। तो ऐसा सवाल अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिखे तो ध्यान रखिएगा कि साइन का पावर अगर सम है तो वो सम फलन होगा, और विषम है तो वो विषम फलन हो जाएगा। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। 14 भी कुछ इसी तरह का है, पर यहां पर लोअर लिमिट 0 है जी, लोअर लिमिट 0 है। मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बस थोड़ा देर और पढ़ लिया जाए, फिर तो विश्राम ही करना है ना। 0 लोअर लिमिट है, और cos के पावर 5x इंटू dx। देखिए हमने एक चीज पढ़ा था कि अगर f ऊपर वाला मतलब जो लिमिट हो, देखिए ध्यान से, जैसे ये समाकलन दे दिया जाए आपको, जैसे यहाँ पे 2a 0, यहाँ पर fx, ठीक है, इंटू dx। तो यहाँ दो सिचुएशन बनता था, ठीक है, दो सिचुएशन बनता था। एक, अगर मान लीजिए कि 2a माइनस एक्स करने पर फलन जो है चेंज ना हो, फलन चेंज ही ना हो, फलन सेम ही रह जाए, तो ऐसे सिचुएशन में मतलब यदि कह सकते हैं कि f 2a माइनस एक्स बराबर हो fx, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, ये आधा कर लीजिए, यानी 2a है तो a हो जाएगा, और 0 fx इंटू dx। ऐसा ऐसा होता था। और यदि मान लीजिए कि f 2a माइनस एक्स आपने किया, और ऐसा करते ही मान लीजिए कि आ गया माइनस एफ एक्स आ गया, यानी फलन माइनस में चल गया। तो फलन माइनस में चल गया तो इस सिचुएशन में 2a 0 एफ एक्स खुद भी सोच सकते हैं आप लोग, इंटू dx बराबर हो जाएगा 0। थोड़ा रखिए, तो अगर मान लीजिए कि हम रखते हैं cos के पावर 5, x के जगह पर हम रखेंगे 2 पाई माइनस एक्स। हमने पढ़ा था कि cos 2 पाई यानी 360 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, यानी जो है वही रह जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हो जाएगा जी cos के पावर 5x सेम आ जाएगा, ठीक है। तो इसी बात का हम फायदा उठाएंगे और ये वाला लगा लेंगे। लिखेंगे कि चूंकि cos के पावर 5 2 पाई माइनस एक्स बराबर है cos के पावर 5x, यानी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसके बदले 0 cos के पावर 5x इंटू dx, इसके बदले हम लिख सकते हैं कि 2 पाई है तो पाई लिख देते हैं आधा, दुगना कर देंगे यहाँ 0 cos के पावर 5x इंटू dx, ठीक है। लेकिन अब सोचो अगर यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग और cos पाई, क्योंकि अब की बार पाई है तो पाई माइनस एक्स करेंगे, तो cos पाई माइनस एक्स बराबर होता है माइनस cos एक्स, यानी अब की बार फलन माइनस में चल गया, और माइनस में जाते ही उसका मान 0 हो जाता है, माइनस में जाते ही उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। लिखेंगे चूंकि cos के पावर 5 इंटू बोल रहे
पाई माइनस एक्स बराबर है माइनस कॉस के पावर 5x। माइनस आ जाएगा और चूंकि पावर में विषम है तो वो भी उसे प्लस नहीं कर पाएगा, इस वजह से ये माइनस में चल जा रहा है फलन। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसलिए 2 पाई 0 कॉस के पावर 5x इंटू डी एक्स, इसका तो मान 0 हो जाएगा, तो 2 गुना 0 बराबर 0 हो गया जी आंसर। चलिए फटाक से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये तार फंस गया जी।